हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों। ठीक है, तो आज जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक बेहतरीन वेबसाइट का एक छोटा सा फीचर है, उसको बनाएंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बना क्या रहा है, उसके बाद मैं आगे का बात आपसे करता हूँ। तो ये है वो वेबसाइट जिसका एक हम लोग फीचर बनाएंगे, और ये वो फीचर नहीं है, थोड़ा सा इसके नीचे बढ़ेंगे और आई थिंक ये था, यही है। और इसमें जब मैं ये नीचे स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे ये एक छोटा सा फीचर है ये यहाँ पे आया, और इसके बाद स्क्रॉल होने के बाद ये जो डिव है, ये जो स्क्रॉल पे ऐसे जूम हो रहा है, पूरा जो इमेज दिख रहा है, ये चीज़ हम लोग क्रिएट करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। और 10 से 15 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को बना के ख़त्म करने का। तो मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा है, बट कोड दिखाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब, लाल नहीं अब तो शायद काला हो गया, देख लेना, लाल काला जो भी है अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपको प्रॉफिट मिल रहा है और आप चाहते हो कि नहीं हम और अच्छे लेवल पे सीखें, तो हमारा कोर्स आप इनरोल कर सकते हो, और वो पेड रहेगा कोर्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास फॉर्म फिलअप होते हैं। और आप भी आओ यार, सीखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जो है मेन मुद्दा हमारा ये है कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सिर्फ 2 पार्ट क्रिएट किया है, ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, देन इसके बाद स्क्रॉल हो रहा है ये पार्ट। ठीक है, ये 2 पार्ट हमने क्रिएट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, यहाँ हमारा नैब बार है, और उसके बाद एक हमारे पास H1 है, और यहाँ पे कुछ डॉट डॉट सा है, और नीचे आने के बाद जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ये इमेज जूम हो गया। आप चाहो तो कुछ और इमेज यूज़ कर लेना, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देख लेना क्या आपको चाहिए। बस, तो हमने कॉपी किया इसलिए सेम इमेज ही लगा दिया। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, अपना जो तरीका है उसको नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे ये चीज़ बनेगा, मतलब इसका आउटपुट जो है वो देख के समझेंगे कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या, ऊपर आपको एक नैब बार दिख रहा है जिसमें मेन्यू, आवर रिवोल्यूशन और वर्क दिख रहा है। ओके, ये हमारा नैब है। नैब में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को एक डिस्प्ले फ्लेक्स में, मतलब एक पूरे डिम में डाल के नैब का, और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के अगल बगल कर लेंगे तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ये डॉट दिख रहा है, तो आप चाहो तो एक ऐसा बैकग्राउंड बना सकते हो जिसमें ये डॉट नजर आए, बट हम वो प्रेफर नहीं करेंगे। हम लोग जो डॉट वो मैनुअली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतना हार्ड है नहीं। और इसको भी देखेंगे कैसे। और ये हमारे पास एक H1 है, तो ये सिंपल सा हमारा जो बीच में आ रहा है। और इसके अलावा है क्या, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये सेंटर में आ रहा है, बट यहाँ पे जो है मेरा लेफ्ट में आ रहा था, इसको भी अभी सही कर लेंगे, मुझे अभी अभी दिखा, तो चलो आपके सामने ही सही कर लेंगे। बाकी ये चीज़ है, ये स्क्रॉल होने पे ये आ रहा है। तो ये कैसे हुआ, एक हमारे पास सिंपल सा एक डिव है, और इसको हम लोगों ने GSAP के थ्रू स्क्रॉल ट्रिगर पे लगाया है कि जब जब यहाँ पे हमारा आए तो स्क्रॉल ट्रिगर काम करेगा और बस जूम हो जाएगा। चलो तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कोड ये रहा, हमने क्या क्या फाइल यहाँ पे बनाई है सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। तो हमारे पास एक फोल्डर है awards1 करके हमने बनाया है, और इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है फॉन्ट का, जिसके अंदर हमारे पास 2 फॉन्ट अवेलेबल है। यहाँ पे 3 है, बट हम सिर्फ 2 ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक index.html फाइल बनाना होगा, दूसरा style.css, और तीसरा जो है script.js। script.js मतलब JS इसमें इंक्लूड है? यस, बिल्कुल है। जब आप GSAP का बात करते हो तो आपको स्क्रिप्ट फाइल लगना ही है। ओके, जावास्क्रिप्ट। और ये website.txt का है, तो ये आपके काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। ठीक है, तो इससे अवॉइड करो। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट हो गया, सीधा सीधा ये इतना हमारा बॉयलर प्लेट है, आपको पता है। चलो स्टाइल यहाँ से हटाते हैं सबसे पहले, और यहाँ से स्क्रिप्ट, ये रहा हमारा बॉयलर प्लेट है। और HTML का बॉयलर प्लेट आपको आता ही क्रिएट करना है। देखो मैं बहुत स्क्रैच लेवल से आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, लिंक किया है किसको, स्टाइल को, जो हमारा CSS फाइल है उसको, और यहाँ पे टाइटल कुछ भी आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने एक मेन टैग बनाया, ये आप देख सकते हो, एक मेन टैग है जिसके अंदर हमने ये सब कुछ रखा, अपना जितना भी कंटेंट हमारा आएगा। और ये फिर स्क्रिप्ट क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। तो स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे हमें 2-3 चाहिए, जैसे CDN चाहिए होगा GSAP का, क्योंकि हम यहाँ पे GSAP यूज़ कर रहे हैं। तो आप सिंपली गूगल पे ऐसे सर्च कर सकते हो GSAP CDN, तो आपका जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगा CDN JS का, और यहाँ पे आओ, बस इसको कॉपी करो, फटाक से यहाँ से कॉपी करना और पेस्ट करना। कहाँ पे पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे ये पेस्ट कर लेना, ये हमारा वही कोड है। और देन उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको एक और मिलेगा ये स्क्रॉल ट्रिगर वाला। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लेना यहाँ से, और बस यहाँ के जस्ट उसके नीचे, ऊपर नहीं नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट करना, और देन उसके बाद अपना जो script.js फाइल आपने बनाया उसको लिंक कर देना। इतना प्रोसेस क्लियर है। अब जो है मेन हमारा आता है, मेन आता है मेन। ओके, तो मेन के अंदर हमने क्या क्रिएट किया, जैसा हमने बात किया, एक नैब बार हमारा रहेगा, एक कंटेंट रहेगा, और एक इमेज डिव रहेगा, जो हमारा इमेज जूम हो रहा था वो। तो इमेज जो है यहाँ पे, सॉरी नैब जो है, नैब के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 A टैग लगाया है, जिसमें पहला हमने मेन्यू लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये रहा। ओके, ये यहाँ पे ये मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे बीच में आपको एक आवर रिवोल्यूशन दिख रहा है, और साइड में आपको वर्क दिख रहा है। तो सेम यही चीज़ है, इसमें एक ID हमने पुट किया है, और ID पुट करने के साथ ही जो है हम लोग इसको चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज़ हमें बढ़ाना था, और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज करना है। तो इस वजह से जो है हमें
इसको अलग से एक आईडी देना पड़ा। बाकी हमने कुछ अलग तो दिया नहीं है। तो नैब खत्म होता है हमारा और उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट में क्या है, देखो यहाँ पे डॉट डिप बना है। डॉट डिप इसलिए बना है क्योंकि ये जो तीनों है, आप चाहो तो यहाँ से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। मान लो डॉट का साइज बढ़ाना है, घटाना है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, चाहे तो और डॉट इंक्रीज़ कर सकते हो। बट हमें 3 चाहिए तो हमने एक काम किया, यहाँ पे एक डॉट डिप बनाया और डॉट डिप के अंदर 3 डॉट क्रिएट किए, जैसे ये आपको दिख रहा है 1 2 एंड 3। ओके, सेम वही कॉपी पेस्ट हमने कर दिया। क्लास बनाया था तो यहाँ पे भी डॉट सेक्शन ऊपर भी पेस्ट किया और नीचे भी पेस्ट किया, और बीच में हमने क्या रखा, H1 रखा, और H1 में बस ये कंटेंट जो हमारा था वो लिख दिया। ये पार्ट हमारा खत्म। अब जो है आता है ये, अब इसमें क्या हमारा इमेज डिप है। तो इमेज डिप में सिंपल सा ये इमेज डिप बना है, मतलब ये पूरा एक जो हमारा सेक्शन दिख रहा है वो है, और उसके अंदर जो ये एक इमेज है वो बना है। तो अब जो है इसका CSS फाइल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये चीज़ क्रिएट हुआ है। तो एक काम करते हैं, CSS को मैं राइट साइड में ओपन कर लेता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दोनों फॉन्ट जो है यहाँ पे एक्सेस किया है, और फॉन्ट आप चाहो तो अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मैंने फॉन्ट 1 और फॉन्ट 2 के नाम से कर दिया, और URL जो है फॉन्ट हमारा फोल्डर है उसमें से हमने इसे एक्सेस किया। उसके बाद आपको ये बॉयलर प्लेट पता ही है, CSS का स्टार, मार्जिन पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता है। और ये मैंने ए टैग ऊपर कर दिया है, इसको आप नीचे रखना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है HTML बॉडी, और ये आपका इतना जो होता है ये बॉयलर प्लेट होता है, ठीक है। विड्थ और हाइट जो है हमने 100% दिया HTML और बॉडी को। देन उसके बाद ए टैग, जितने भी ए टैग हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे मेन्यू में हमने तीनों ए टैग बनाया था, तो उसके लिए हमने कह दिया इसको जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। बाय डिफॉल्ट आपको पता है ए टैग हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक अंडरलाइन आता है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देने से वो गायब हो गया। कलर जो है बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है उसका, तो उसको हम लोग जो है 00 हैशटैग कर दिए। और फॉन्ट फैमिली जो है यहाँ फॉन्ट 3 यूज़ किया, ये जो तीसरा, सॉरी यहाँ पे जो दूसरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट, वो वाला नाम 3 रखा है, बट काम सेकंड वाला ये। यहाँ पे हैशटैग मेन है, मेन को क्या किया, विड्थ दिया 100% और मिनिमम हाइट दिया 100 VH। यहाँ पे मिनिमम हाइट यूज़ कर रहे हैं, एक बात ध्यान देना, ठीक है। हम लोग सिर्फ हाइट यूज़ नहीं कर रहे और मिनिमम हाइट के साथ 100 VH यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ बैकग्राउंड कलर दिया है हमने कुछ ब्लू टाइप का, जो ब्लू दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे नैब है। नैब में क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। ये जो दिख रहा है आपको, ये तीनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस दिख रहा है, जैसे मेन्यू यहाँ पे और आवर रिवॉल्यूशन और वर्क, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ आपको स्पेस नजर आ रहा है। तो वो किसकी वजह से आ रहा है, ये स्पेस बिटवीन की वजह से नजर आ रहा है। और विड्थ हमने 100% रखा, हाइट जो है 10 VH रखा। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, अगर ये रहा, ठीक है। कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर। अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा डिप का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऊपर में जो 10 VH इसका जो है हाइट हमने लिया है, और पैडिंग ऐड किया है, लेफ्ट राइट से जो है 5% ऐड किया, और टॉप बॉटम से वो 0 किया। फर्स्ट आपका जो भी पैडिंग चलता है वो टॉप से चलता है, मतलब जैसे क्लॉकवाइज चलता है। पहले क्या होता है, 12 होता है, देन 3 होता है, फिर 6 होता है, फिर 9 होता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है। जब आप पैडिंग देते हो तो फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो आपको टॉप और बॉटम के लिए होता है, और जो सेकंड वैल्यू होता है वो लेफ्ट और राइट के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बट लेफ्ट और राइट के लिए चाहिए। तो हमने लेफ्ट और राइट को कहा 5 BW ले लो, क्या पैडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हैशटैग आवर लिखा है, तो ये क्या चीज़ का है, नैव के अंदर ही जो हमारा सेकंड ए टैग था जिसने आवर रिवॉल्यूशन लिखा था उसके लिए, उसमें हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, और फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर दिया, यहाँ पे फॉन्ट 1 कर दिया। देन उसके बाद कंटेंट है, कंटेंट में कुछ नहीं किया, सीधा यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर आपको दिखाऊँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा है, 1 2 और 3, यहाँ पे बीच में एक जो है हमारे पास H1 टैग है, तो H1 टैग को हमने बीच में रखा, ऊपर डॉट और नीचे वाला भी डॉट वाला पार्ट। तो डॉट डिप है उसके लिए, जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, अलाइन आइटम सेंटर बनाया, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन बनाया। इसमें जो है 3 डॉट क्रिएट किए, डॉट यहाँ पे, ये डॉट का विड्थ और हाइट दिया, और बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल दे दिया, जिसकी वजह से वो गोल हो गया सर्कल, और बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया, सिंपल सा है। और यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हमारा एक और पार्ट छूट गया, H1। तो H1 को हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें टेक्स्ट लाइन सेंटर करना था। तो हमने कंटेंट के अंदर जो है एक H1 चाहिए, और H1 के ऑलरेडी है, तो टेक्स्ट लाइन इसको करेंगे सेंटर। तो अब देखो ये सेंटर में आने लगा। बाय डिफॉल्ट जो था ये लेफ्ट में आ रहा था, अगर ऐसे देखें तो ये लेफ्ट में आ रहा था। तो अब जो है इसे क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये जो है हमारा पार्ट सेंटर में आने लगा। अब सही है। अब हमारा नीचे वाला पार्ट आता है यहाँ से, और ये इमेज डिप। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूँ तो आप देख पाओगे ये, ओके, ये ब्लू वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये आपका इमेज डिप, जिसके अंदर एक इमेज है। तो इमेज को क्या, यहाँ देखो सिंपल सा है, विड्थ और हाइट 100% दिया, 100 VH दिया हाइट में, और विड्थ जो है 100% दिया। बाकी सब कुछ जो है डिस्प्ले फ्लेक्स बना के सेंटर में ले आए। ये जो हमारा एक इमेज है उसको सेंटर में ले आए, और इसमें तो कुछ खास नहीं है। और इमेज के अंदर जो हम साइज डिसाइड कर लिया हमें कितना चाहिए, तो विड्थ 25 और हाइट जो 50 VH का, और बैकग्राउंड इमेज में जो है हमने पुट कर दिया जो इमेज पुट करना, और बैकग्राउंड साइज कवर और पोजीशन जो है हमने सेंटर कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा मेन काम आता है वो है स्क्रिप्ट का। यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट.js, ठीक है।
और एक काम करते हैं, इसको जो है प्रॉपर अच्छे से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट में भी बहुत बड़ा लाइन नहीं है, छोटा सा है, देख लो आप, 14 लाइन का कोड है, उसमें से भी एक कमेंट ऑफ है। ठीक है, तो समझ लेते क्या यहाँ पे एक हमने टाइमलाइन क्रिएट किया। आप चाहो तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैंने बस कर दिया टाइमलाइन क्रिएट। आप डायरेक्ट भी जीसेप से क्रिएट कर सकते हो। बस देखो यहाँ एक मैंने टाइमलाइन क्रिएट किया जिसमें gcep.timeline है, फंक्शन बनाया, और उसमें क्या है, स्क्रॉल ट्रिगर हमने लगाया। ट्रिगर किसको किया, मतलब सेलेक्ट किसको किया, जब भी मेन का मतलब हो गया ये पूरा डिव ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हमारा मेन है। ओके, तो मेन पे कहा जब भी 75% आए, मेन का 75% कुछ यहाँ पे आएगा। मैं अगर मार्कर ऑन करूँ इसका तो ये रहा, देखो यहाँ जहाँ स्टार्ट लिखा हुआ वो है 75% यहाँ पे आ रहा है। तो 75% ये पहली वैल्यू है जो वो है पेज की है। ठीक है, दूसरी वैल्यू 50% क्या चीज़ की है, दूसरी जो वैल्यू है वो इसका डिस्प्ले का है। ठीक है, वेबसाइट का जो भी यहाँ मतलब इनर हाइट जो है, ठीक है, यहाँ जिसे आप देखो यहाँ पे 50% पे है सेट, यहाँ से हिल नहीं रहा, बट ये जो है सेट है यहाँ पे 75% पे। अब आप बोलोगे भाई 75% यहाँ कैसे आ रहा है, तो मैंने क्या बोला कि 75% किसका ले रहा है, पूरे मेन डिव का ले रहा है। मेन डिव कितना है, 200% का है, तो 200% का 75 कहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा, तो वो उस हिसाब से ले रहा है। और एंड हमने कहाँ किया, एंड 100% पे किया। कहने का मतलब यहाँ पे जब ये 100% पे चला जा रहा है स्क्रॉल होकर तो एंड हो जाना। ठीक है, और स्क्रब दिया है, स्क्रब का मतलब ये होता है कि वापस से जो ये एनिमेशन अगर हम बैक कर रहे हैं तो वापस से वो एनिमेशन होते हुए दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे ये स्क्रब ना दें तो सिर्फ वो एनिमेशन एक बार परफॉर्म होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे रिलोड कर लेता हूँ फिर से, ओके, यहाँ कर लिया, और एक बार जैसे ये एनिमेशन परफॉर्म हुआ, अब जो है दोबारा वो एनिमेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ स्क्रब आपको यूज़ करना पड़ेगा, और स्क्रब का वैल्यू आपको अपने हिसाब से रख लेना, 2, 5 जो भी आपको सही लगे, क्योंकि एनिमेशन का थोड़ा बहुत उसमें डिले वगैरह होता है। और उसके बाद ड्यूरेशन मैंने 1 सेकंड का रखा है और पिन कर दिया ट्रू। जब भी यहाँ पे आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिव वेट करेगा कब तक, जब तक ये पूरा ओपन ना हो जाए। ठीक है, और ओपन कैसे हो रहा है वो चीज़ आप देखो। तो टीएल में हमने कहा, ये जो टीएल हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, उसको .2, ठीक है, TL.2 टाइमलाइन जब है 2 पे चलेगा। जीसेप में क्या होता है, एक फ्रॉम होता है, एक टू होता है, मतलब फ्रॉम कहाँ से और टू कहाँ तक, तो हमें कहाँ तक वाला चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 में हमने क्या किया, इमेज को सेलेक्ट किया, जो हमारा इमेज डिव था उसको क्या कहा है, सिर्फ विड्थ जो है 100 VW कर दिया और हाइट जो है 100 VH कर दिया। तो जैसे भी ये जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट जैसे ही हो रहा था, ये क्या हो रहा है, ये जूम होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे हम लोग एंड की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही हम एंड पे पहुँच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 100% जो है विड्थ ले रहा है और 100% अपना हाइट ले रहा है, जिसके कारण हमें क्या एक अच्छा सा एनिमेशन देखने मिल रहा है कि ये जो है ऐसे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ, इतना ही था यार, इसके अलावा इसमें क्या था, बहुत बेसिक सा एनिमेशन है, और आप इसे ट्राई करो बनाने का। और एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका कलर थोड़ा सा ऑफ करते हैं ताकि आपको सब कुछ सही लगे। ये रहा, यही तो बनाया, और क्या बनाया। ठीक है, समझ में आया, काफ़ी छोटा वीडियो था और काफ़ी बेहतरीन, मतलब इफेक्ट मुझे तो थोड़ा सही लगा, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो यार। चलो, ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स के वेबसाइट का फीचर जो है मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो, कहने का मतलब है भाई कि आपको तो इंटरेस्ट आ रहा है, बट आप पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्राइब करो यार जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ऐसे वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारा कोर्स करना है तो इनरोल कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो www.gravitycoding.com, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।